Hello students, today I will explain you history chapter number 9 Trader, King and Pilgrims. So I will start from the short question answers. For which article South India was famous? So answer is South India was famous for gold, pepper, spices and precious stones. गोल्ड के लिए, मसालों के लिए, काली मिर्च के लिए, मसालों के लिए और कीमती पत्थरों के लिए जो साउथ इंडिया था वो फेमस था. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड इन रोमन एम्पायर? काला सोना किसको बोलते थे? सो पेपर वाज नोन एज द ब्लैक गोल्ड इन रोमन एम्पायर. थर्ड क्वेश्चन, विच वाज द मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली इन द साउथ? सो कावेरी वॉज द मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली इन द साउथ. सबसे फर्टाइल रिवर वैली थी कावेरी. फोर्थ क्वेश्चन, नेम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सदर्न किंगडम. सो चोला, चेराज एंड पांड्याज वर द 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सदर्न किंगडम. फिफ्थ इज नेम द डायनेस्टी विच became powerful in West India. Answer is Satavahana dynasty. Sixth question, which earliest ruler issued gold coin? Answer is Kushana ruler issued gold coin. Seventh question, where the teaching of silk first inventing where the techniques of silk first invented? Answer is in China. Eighth, who was the author of Buddha Charitra? And the answer is Ashvaghosha was the author of Buddha Charitra. Ninth question, name the famous Chinese Buddhist pilgrim. Answer is Fayan Hyungshang and I King are the famous Buddhist pilgrims. What is bhakti? 10th question, it implies a person's devotions to his or her chosen deity. 11th question, what is Silk Route? Answer is some people from China who went to distant land on foot, horseback and on camels carried silk with them. The path they followed came to be known as the Silk Route. कुछ लोग जो चाइना से आते थे दूर से, वो पैदल चल के, घोड़ों पे बैठ के, कैमल्स पे बैठ के, और वो अपने साथ सिल्क लेके आते थे. जो रास्ता वो फॉलो करते थे उसको सिल्क रूट बोला जाता था. नाउ आई विल स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. वाई डिड किंग वांटेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट? जो किंग होते थे वो सिल्क रूट को क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? आंसर इज सम किंग ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट. दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम taxes, tributes and gifts that were brought by traders, travelers along the routes. जो कुछ किंग होते थे वो कंट्रोल करना चाहते थे लार्ज पोर्शन को, इसलिए कि वो जो ये चाइनीज़ ये जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, ट्रेडर्स आ रहे हैं, उनसे कुछ टैक्स कलेक्ट कर सके और उनको फ़ायदा हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डू हिस्टोरियन यूज टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट? मतलब कैसे प्रूफ मिले हैं हिस्टोरियंस को ट्रेड के बारे में और ट्रेड रूट के बारे में. सो फर्स्ट इज द फाइन पोट्री स्पेशली बाउल एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सबकॉन्टिनेंट. सेकेंड पॉइंट, traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places. Third point, there must have been quite a lot of trade as many Roman gold coin have been found in the South India. Fourth point, trader explored several sea routes. Some of these followed the coast, the others were across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailors took advantages of the monsoon winds to cross the sea more quickly. नाउ फर्स्ट पॉइंट में है कि फाइन पोट्री मिली है, स्पेशली बाउल्स मिले हैं, प्लेट्स मिले हैं काफ़ी ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट से सब कॉन्टिनेंट में. इससे पता चलता है, और ये रोम के बने हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे रोम से जो ट्रेडर्स थे वो सामान लेके आते थे. सेकंड पॉइंट,
मतलब कुछ ऐसी साइट्स मिली हैं, यहाँ पे वो सामान मिला है, मे बी वहाँ से वो सामान बनता हो, जैसे प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं कुछ जगह से काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे लगता है कि उस टाइम में ना वहाँ पे कोई वेयर हाउस होगा, फैक्ट्री साइड, यहाँ से वो सामान बनता था। तो थर्ड पॉइंट है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, मतलब ना गोल्ड कॉइन मिले हैं एक जगह से काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो गोल्ड कॉइन है ना, जो फर्स्टली इशूड हुए थे रोमन एम्पायर में, तो मे बी ये जो रोमन एम्पायर से जो ट्रेडर्स थे स्पाइसेस और पेपर्स और प्रीशियस स्टोन्स लेने के लिए जाते थे, आते थे ना इंडिया में, तो ये बदले में गोल्ड कॉइन देके जाते थे। तो इससे भी सी रूट भी मिले हैं जिससे वो फॉलो करते थे अक्रॉस द अरेबियन सी और वे ऑफ बंगाल। ठीक है, सेलर्स जो थे वो मॉनसून विंड का एडवांटेजेस लेते थे और जल्दी से यहाँ पे वो क्रॉस करके पहुँच जाते थे। सो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ भक्ति? आंसर इज भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ person's devotion to his or her chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to so called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti. The idea of bhakti is present in the Bhagavad Gita, a sacred book of Hindus, which is included in the Mahabharata. Third point, those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices. And the fourth point है, according to the system of belief, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. तो भक्ति एक फीलिंग होती है एक पर्सन की अपने देवी देवता के लिए जिसको वो चाहता है, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, भक्ति के पथ पे चल सकता है। भक्ति का जो आइडिया है वो भागवत गीता में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक हिंदुओं का एपिक है। दोज हू फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति, वो जो फॉलो करते हैं भक्ति के पाथ को, वो अपने डाइटी के लिए डिवोशन और लव रखते हैं अपने गॉड और गॉडेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रीज़न वाई द चाइनीज़ पिलग्रिम केम टू इंडिया। क्यों आते थे इंडिया में चाइनीज़ पिलग्रिम? सो द आंसर इज दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएट विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एज वेल एज फेमस monasteries. Each of the pilgrim left an account of his journey. They wrote of the dangers they encountered on their travel, which often took years of the countries and the monasteries that they visited, and look back the carried back with them books they carried back with them। मतलब वो क्या करने के लिए आते थे, वो बुद्धा की लाइफ से जितने भी एसोसिएट है जगहें उनको देखने के लिए आते थे, मोनेस्ट्रीज़ को देखने के लिए आते थे। ये जो सारे पिलग्रिम्स थे ये जब आते थे तो ये जितना भी उन्होंने जो जो रास्ते में सामना किया है उनका एक अकाउंट लिखते थे जो उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस होता था। ठीक है, तो ये फायान एक ऐसे चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे जो यहाँ पे आए थे और अपने साथ वो कितनी सारी इंस्क्रिप्शंस लेके आए थे और वहाँ पे उन्होंने जाके चाइनीज़ लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया था। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति? मतलब आपके विचार में जो नॉर्मल लोग हैं ऑर्डिनरी, वो भक्ति की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते थे? सो पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति बिकॉज, क्यों? नंबर 1 पॉइंट है, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सम कास्ट वर नॉट अलाउड टू गो टू टेम्पल। नंबर 2 पॉइंट, इन भक्ति देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन, एनीबॉडी कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। थर्ड, इट वॉज अ पर्सनल चॉइस ऑफ डेटी। एंड द फोर्थ इज एम्फसिस वॉज ऑन डिवोशन। मतलब वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर में पीछे पढ़ा हुआ है कि जो अनटचेबल लोग थे, जो ब्राह्मण लोग थे, उनको अपने टेम्पल्स में अंदर नहीं आने देते थे, उनको टच, इवन कि वो किसी चीज़ को भी टच नहीं कर सकते थे। तो भक्ति में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो पर्सन अपने कोई देवी देवता को मानना चाहता है वो मान सकता है अपने अंदर, उनको प्यार करके अपने मन के अंदर। ये एक
पर्सनल चॉइस है कि कौन से देवी देवता को आपने आपकी भक्ति करनी है। एंड द फोर्थ है एम्फेसिस दिया जाता है बस डिवोशंस पे, कोई सेक्रीफाइस को नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है कि आप अपने जो आपके देवी देवता जिनको आप मानते हो आप उनके साथ कितना प्यार करते हो, कितनी डिवोशंस करते हो। सो if this lecture is valuable for you, you can like, share and subscribe. Thank you.